जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है संगत जी सत्संग, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गीता दास बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, अब की बार बहुत ज़्यादा देर हुई जा रही है शुक्राना सत्संग शेयर करने में। मुझे गैप इतना ज़्यादा आ रहा है, कभी-कभी 4-5 दिन, 5-5 दिन हो जाते हैं। अभी मुझे याद नहीं है, शायद कल परसों 2-3 दिन पहले ही मैंने अपना शुक्राना शेयर किया था। मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। एक्चुअली संगत जी, मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि साथ और अंकल जी के साथ चल क्या रहा है। बहुत परेशान हो चुकी हूँ संगत जी। मतलब ऐसा नहीं है, मैं शायद अपने थॉट्स को भी लेकर के ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। गुरुपा, पहले बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, अभी भी आते हैं, गुरुपा मैसेज दे रहे हैं क्योंकि मैं बहुत कम हो चुकी हूँ, ना ठीक से सत्संग सुन रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या ना संगत जी, काफ़ी दिन हो गए हैं, हफ्ता, डेढ़ हफ्ता हो चुका है इस बात को। गलती मेरी ही थी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा अंकल जी को तो मैं समझ चुकी थी कि वो मेरा मतलब सत्संग सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इतनी देर तक पूजा करना इतनी देर नहीं होती है एक्चुअली, उनका कंसेप्शन है या तो फिर लड़ाई करने का कुछ था कि मैं लड़ूँ या मतलब जो भी टोक लगानी हो। क्योंकि देखिए संगत जी, जब मैं ब्रेकफ़ास्ट में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाने के बाद मैं नहाती हूँ, नहा तो चुकी होती हूँ, लेकिन इनको ब्रेकफ़ास्ट करवाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। अभी पूजा में संगत जी वो चंदन तिलक लगाती हूँ, एक प्रसाद को बनाने के लिए कटोरी, सब कुछ धो-धा के रखती हूँ। बस प्रसाद लगाया, बनाया, तिलक लगाया, उसमें तो देर लगती है संगत जी। मतलब पूजा चलते-फिरते मेरी ऐसे हो जाती है। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा उसको संगत जी बात को बतंगड़ बना दिया या जो भी मैं शब्द बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा संगत जी कि उन्होंने इस बात को लेके तू इतनी देर तक करती रहती है, इतनी देर तक करती है और इसे इतना गंदा हुआ है संगत जी। एक बार और मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा आज आपके सबके सामने, क्योंकि मैं गलती तो कर चुकी थी। क्योंकि जब मैं इनको खाना वगैरह बना देती थी तो मेरा कभी मन नहीं होता था, क्योंकि झूठा ही हो चुका है एक तरह से। मैं इतना ज़्यादा वहम नहीं करती बोलता, लेकिन फिर भी मन में आता था कि अब मैं गुरु पाक को क्या भोग लगाऊँ। सच में मैं क्षमा चाहती हूँ आज मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ, क्योंकि हो सकता है संग गुरु पा मेरी वजह से ही आज मेरी प्रेयर में यहाँ पे टोक लग चुके हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए संकट जी, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब कई बार होता ना कि कई बार चीला बना लेती थी, चाय का भोग तो मैं लगा लेती थी। मतलब मुझे कितनी बार गुरु पा ने बोला कि मन से मानसिक रूप से भोग लगा, मान मतलब कितनी बार सुनवाया कि भी मानसिक रूप से भोग लगा दो। लेकिन ना संगत जी, मेरी आदत ना इतनी गंदी है और पता नहीं कौन-सा राक्षस अंदर बैठा, मतलब पता ना मैंने ना नहीं, फिर मन में हज़ार विकार होते थे। भोग नहीं लगा रही, भोग नहीं लगा पा रही, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? जो मतलब बार-बार चिल्लाई बनाई जाती थी या जो भी है, बिस्किट, रस होता तो मैं इसको भोग लगा देती थी। तो और मैं क्या ही बनाने के लिए संगत जी करती, तो शायद उसी कारण से गुरुपा मुझसे नाराज़ हुए हैं, मैं जानती हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं था, मेरे मन में जो विकार बैठा हुआ था वो मुझे होता ना एक अंदर एक मतलब राक्षस बैठा हुआ होता है कि वो गलत दिशा में लेकर के जाएगा कि तू ये सोच, तू ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। और मैं मानसिक रूप से भी कर देती थी कई बारी, मैं मानसिक रूप से भी बहुत बारी संगत जी बहुत भोग लगा देती थी गुरुपा। अब मैं चाय का भोग लगा दूँगी और कई बार इनके सामने होते थे, बहुत ज़्यादा वो हो जाते थे, तो कई बार नहीं बहुत ज़्यादा गलत भी बोल देते थे।
तो उस दिन संगत जी इतना ज़्यादा कलेश हुआ घर में, मैंने मतलब संगत जी अनएक्सपेक्टेड था गुरुपा, आपको पता ही है मैं मतलब नाक रगड़ के भी क्षमा माँगूँ ना, तो गुरुपा मुझे क्षमा का सत्संग बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं नाक रगड़ कर के क्षमा माँगती हूँ गुरुपा कि उन्होंने उस दिन बहुत गलत बोला, आपको बहुत गलत बोला। एंड फिर मैंने कसम जैसे खा लिया कि मैं ना पूजा भी नहीं करूँगी तुम्हारे सामने, मतलब मैं बिल्कुल एक जोत जला के रख दूँगी और तब से मानेंगे संगत जी, मुझे टोक लग गई। मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ, अगले दिन मैं इतनी ज़्यादा उदास थी, बस उठी, मैंने कोई चंदन तिलक नहीं किया, कुछ नहीं किया, मतलब वैसे मैं ये नहीं कह रही कि इनकी कहीं न कहीं मेरी गलती भी थी। और गुरुपा आपने शायद मुझसे मैं क्या ही शब्द बोलूँ कि आप इसीलिए मुझसे नाराज़ हुए, क्योंकि मुझसे बोला मैंने, मतलब मुझसे कहा भी नहीं जा रहा कि आप मुझसे मेरी गलती की वजह से नाराज़ हुए हैं। और अंकल जी शायद नोट जो दिया, आई एम सॉरी सॉरी। अंकल जी ने टोक लगा दिए, मेरा सारा काम वहीं पे ही हो गया, मतलब मैंने ठीक से ना भोग लगाया ना, अब मैं करती नहीं हूँ संगत जी इनके सामने कुछ भी बोल पड़ेंगे। एंड ना ही फिर मेरा मतलब मैं चाय का भोग लगा देती हूँ, मानसिक रूप से भी भोग लगा देती हूँ। ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, लेकिन देखिए संकट जी, मेरे विकारों ने मुझे क्या क्या मतलब क्या मिला है मुझे, मैं इनके सम चुप-चुप के बिल्कुल छुप कर संगत जी प्रेयर करती हूँ। मतलब करती रहती हूँ, जोत जलाना ठीक है, जोत जला देती हूँ, लेकिन मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़े कोई शुक्राना सत्संग करने का मन ही नहीं हो रहा। मन मतलब अंदर से एक फीलिंग होती थी ना, आज ये देखा, आज वो देखा, मतलब ब्लेसिंग्स डेली मिल रही हैं। आप सच मानेंगे संगत जी, मुझे डेली ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, 777 आज तो मोर बकायदा बकायदा 6 बजे के आस-पास, इतना करीब था घर के आस-पास, मुझे ऐसा लगा जैसे आवाज़ इतनी तेज़ आई, मैं उठ के गई, अरे क्या है, मोर मोर देखने के लिए उठी थी? तो मैंने इनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं की और मैं ज़्यादा करती भी नहीं हूँ, पहले ही प्रॉब्लम चल रही है हम दोनों में, लेकिन जो भी है मैंने गुरुपा से दिल से अरदास की कि गुरुपा आप दिखाइए, अब नहीं सहन हो रहा। अब मैं ना संगत जी, मेरे होता है ना कि मन की ज़ील होती है, एक मन का वो होता है, वो ख़त्म सा हो चुका है। जो निर्णय आपको देना है बस दे दीजिए, मैं सिर्फ़ वेट कर रही हूँ शायद संगत जी, आप सच मानेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस रिलेशन में मतलब सुधारने के लिए कुछ करूँ या चुपचाप बैठी रहूँ? क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गुरुपा क्या करेंगे? मतलब अब छोड़ दिया है, लेकिन संगत जी क्या करूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड फिर चुपचाप बैठी रहती हूँ, लड़ाई हो जाती है, फिर बहुत गलत बोलते हैं, इतना इतना मतलब मुझे गलत बोलते हैं शब्दों को, फिर भी मैं करती हूँ संगत जी कि जो भी आपको गलत बोलता है, जो आपको अंडर एस्टिमेट, मतलब पूरा 24 घंटे इतनी कमियाँ निकाल देते हैं ना एक ही बारी में, फिर मन ही नहीं करता, तो वो प्यार ही नहीं करता इंसान, तभी तो इतनी कमियाँ निकाल रहा है, इतना थोड़ा ना 30 इयर्स। आप देखिए संकट जी, 18 साल मैरिज को हो गए हैं, 12 साल हमारा ऐसे रहा है कि बोलते हुए शर्म आनी चाहिए मुझे कि इतना ज़्यादा देर के बाद थे मेरे में कमियाँ होंगी। तुम लेकिन दोनों तरफ से ताली एक हाथ से, मतलब ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। तुमने भी तो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करते रहे। मैं क्या ही शब्द बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब तो पता नहीं संकट जी, अब तो सब आज लेकिन हिम्मत करके मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए खड़ी हो गई कि बहुत मेहर की है, मम्मा को ब्लेस करने के लिए शुक्राना सत्संग आए। छोटे भाई के लिए अरदास लगा रखी थी, जॉब के लिए मेहर कर दो उसके लिए भी शुक्राना सत्संग में सुनवा रहे थे। बस ये रिलेशन के लिए संग गुरुपा मेहर कर दीजिए, मैं थक चुकी हूँ। अब मेरी ये फीलिंग्स होती ना मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ तो। लेकिन हाँ, गुरुपा जो आपको कृपा करनी है वो करिए, आप दिख रहा है, मतलब मुझे जब ये लेने के लिए आए, चल रहा है सब कुछ, काम-वाम सब चल रहे हो, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत ज़्यादा ही कहीं, लेकिन काम हो जा रहे हैं, काम हो रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु पास बटरफ्लाई दिखाई दी, जब छोड़ने आए तब येलो कलर की, एंड जब लेने के लिए आए तब घर पहुँचे तो एक प्यारी-सी मल्टी-सी ब्लैक और व्हाइट लग रहे थे, बाकी कलर तो मुझे नहीं पता, और बहुत प्यारे से बटरफ्लाई थे संगत जी। शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आत्मा से शुक्राना करती हूँ, अंतर्मन से शुक्राना करती हूँ जो आप मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन अब मेहर कर दीजिए। इतना उस दिन पीकॉक दिखा संगत जी, इतना सुंदर, मतलब मैंने उसकी पिक भी ली थी। शुक्राना, मैंने कहा ना ब्लेसिंग्स तो गुरु आप डेली दे रहे हैं, लेकिन मेहर कर दीजिए आप। और डर लगता है बस, गुरुपा सॉरी, बस मैं ये बोलना चाह रही थी गुरुपा नाराज़ मत रहिएगा, जो भी आप मुझे सत्संग देते हैं ना,
मैं अब सुनती भी नहीं हूँ ज़्यादा सत्संग, सच बताऊँ तो मन मन लगता नहीं है संगत जी, मन भी नहीं कर रहा होता है, ये भी ऊपर से आ जाएँ तो मैं एयरपॉड्स लगा के कुछ-कुछ सुन लेती हूँ, लेकिन ऐसे प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ, जैसे एक मन से खुश होकर के सुन पा रही थी। जो आपको है इच्छा गुरूपा होना तो वही आप कहते हैं ना, जो भी करना होना तो वही है। उस दिन फिर जो बोला मुझे, मैं समझ तो गई थी संगत जी, एक्चुअली देखिए संगत जी वही ना, पाँव पे अपनी कुल्हाड़ी वो खुद ही मारता है, लेकिन इंग्लिश का ट्यूशन मिला तो मैंने उनको बोल दिया, अब इंग्लिश की ट्यूशन के लिए राजेंद्र नगर जाना है। और पता नहीं संगत जी क्यों मेरे मन में क्यों आ रहा था कि जो भी है मतलब पाँव मतलब है ना कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। फिर मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा ये मुझे झूठ बोल रहे हैं ना, मैंने पर्ची डाला और ये ऐसा है, तो फिर मेरा मन खराब हो चुका था। संगत जी अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपना क्या करूँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे दूर कर दूँ एकदम, बिल्कुल ना एकदम दूर कर दूँ, मुझे ना कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो मतलब एक सत्संग से सुना कि कुछ भी करता रहे इंसान, मुझ पे फ़र्क ना पड़े, और यही मैं माँगते जा रही हूँ, यही माँगते जा रही हूँ कि अब मुझ पे फ़र्क ना पड़े, अब मुझे और मतलब दुःख नहीं देना है, नहीं सोच में डालना। मतलब अब मैसेज आया कि तूने बाहर निकलना छोड़ दिया है, मिलना-जुलना छोड़ दे, अभी तो पूछ रहे हैं, कल को वो पूछना भी बंद कर देंगे। और यही हो रहा है मेरे साथ बिल्कुल यही हो रहा है। अब घर से मैं बिल्कुल भी जाने के लिए मतलब पापा इतनी बार बोल चुके हैं कि वे आने के लिए बोलते हैं संगत जी, छोटे ब्रदर ने भी बोला कि आने रहिए, दीदी ने भी बुलाया, कहीं नहीं कर पा रही। सच बताऊँ फाइनेंशियली है दिक्कत। अब देखिए संगत जी 2 पैसे हाथ में निकलने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मन भी संगत जी इतना नहीं होता कि मन खुश होके मन में निकले कि हाँ, अभी उसको निकलना, इन्हें जहाँ पे घूमना है, ये अपना घूमना-घामना कर रहे हैं बाहर, दोस्त यार हैं ही हैं। उस दिन पैसा आया अकाउंट में तो कितना पैसा मतलब 25-26 हज़ार आया होगा, और मुझसे कोई बड़े प्यार से बोलते चले जा रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। किराया दिया है, किराए में भी निकला, छोटे-मोटे खर्चे में, लेकिन कुछ तो बोलो, इतना झूठ क्यों? इतना झूठ क्यों? गुरु पार रहम कीजिए। अब मुझसे और तो कुछ मैं नहीं बोलना है। आपका बर्थडे है ऑफ कोर्स, आप बहुत मेल कीजिएगा, बहुत सुंदर-सुंदर मैसेजेस भी आते हैं। ऑफ कोर्स अपनी तरफ से जो भी आप कृपा देंगे होगा तो वही, और करूँगी भी वही। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, लेकिन मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ अपने दोनों परिवारों की ओर से, एंड उनकी तरफ से शुक्राना भी करती हूँ, पापा जी की तरफ से, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, जो मेरे साथ फैमिलीज़ अटैच्ड हैं उनकी तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से सास मन जितना शुक्राना। गुरुपा अपनी साथ संगत पर बहुत मेहर बनाए रखिएगा। बहुत ज़रूरत है, हद से ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा आपके मेहर की। साथ संगत के परिवार वालों पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। ये जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उन पे बहुत अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही दीजिए, और उनको और उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस कीजिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर के जल्दी ही आऊँगी, जल्दी ही अपना शुक्राना सत्संग अपलोड किया करूँगी। प्रॉमिस तो नहीं है गुरुपा, आप पे डिपेंड करता है, आप ही मेहर देंगे, बस मन खुश होकर के करती रहूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कैसे इतना अ, पूरे सब लोगों का जो संकट है वो आप अपने ऊपर अपने सर पर ले लेते हैं गुरुपा। कल मुझे एक सपना आया संगत जी, सुबह मैंने वो सत्संग शेयर किया है, लेकिन उसका मीनिंग मैं अब समझ पाई हूँ संगत जी।
उसमें मेरे पति, सासू माँ और ननद संगत जी मुझे उकसा रहे थे अलग-अलग वो, तो ताकि संगत जी मैं कुछ अभद्र व्यवहार करूँ, लेकिन संगत जी मैं उन लोगों से बोल नहीं रही थी। तो कुछ क्या बात है संगत जी, वो सपने पता नहीं चल रहा था, लेकिन था कुछ तो। इस समय भी संगत जी उन सब लोगों ने मिलकर के मेरे पति के ऊपर इतना तगड़ा वशीकरण किया हुआ है संगत जी। जेठ-जेठानी, सासू माँ और ननद सब इस परिवार को तोड़ने में लगे हुए हैं। मेरे पति को इस समय उन्होंने मेरे बच्चों को और मेरे पति को संगत जी अ, वो बच्चों को और मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं संगत जी। जबकि संगत जी, जबकि हम कोई भी उनका कोई करने वाला ऐसा नहीं है संगत जी। हमारे तो भेद ही खत्म हो गए हैं, मतलब जो लोग अपने नहीं हैं, बाहर वाले हैं, वो उनको अपने लगते हैं संगत जी। गुरुपा ने बोला है कि बेटा उसकी बुद्धि बांध रखी है, उसका वशीकरण किया हुआ है उस तांत्रिक औरत ने। उसको पता ही नहीं है अपने और पराये का भेद संगत जी। तो उन लोगों ने मेरे घर को पूरे तरीके से तहस-नहस कर दिया है संगत जी। पिताजी जाने-जान है संगत जी, वो सब चीज़ों को जानते हैं, उनको सब कुछ पता है। वो बार-बार मुझसे यही बोलते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। गुरुपा स आपका लख लख शुक्राना है मेरे बाबा, इतनी ज़्यादा गुरुपा, इतनी ज़्यादा, इतनी विषम परिस्थितियों में गुरुपा उन लोगों ने मुझे संगत जी मतलब अनगिनत बार मेरे ऊपर मारण क्रियाएँ करी हैं। मेरे पति को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, केवल संपत्ति के लिए संगत जी। और संपत्ति की बहुत ज़्यादा, अब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं है संगत जी, लेकिन वो लोग कुछ काम नहीं करना चाहते हैं संगत जी। एंड पूरा दिन संगत जी ऐसे तकड़मबाजी में दिमाग लगाते रहते हैं कि कैसे कैसे दूसरे का पैसा अपने पास ले लिया जाए, कैसे किसी को खराब किया जाए, खत्म किया जाए। और वो हम लोग को बिल्कुल भी रोटी खाते हुए नहीं देख सकते हैं संगत जी। कोई भाई भाभी ऐसा करे तो समझ भी आता है संगत जी, तब समझ में भी आता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के साथ कैसे ये सब कुछ कर सकती है संगत जी, इस तरीके का व्यवहार, वो समझ में नहीं आता संगत जी। एक माँ अपने बच्चे का घर कैसे उजाड़ सकती है, कैसे कर सकती है? एक माँ कैसे डायन बन सकती है संगत जी? एक बहन, भाई का इतना पवित्र रिश्ता होता है संगत जी, इतना पवित्र रिश्ता होता है, कैसे एक बहन अपने भाई के लिए बुरा सोच सकती है? इस घर में संगत जी रिश्तों को ना तहस-नहस कर दिया है केवल और केवल पैसे के लिए। उनको दे दीजिए जो देना है पिताजी, मुझे बख्श दीजिए मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों को बख्श दीजिए। मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दीजिए पिताजी, मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, मैं थक चुकी हूँ। उन लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है अब, कुछ भी नहीं। गुरुपा दे दीजिए उनको, जो उनको चाहिए ना गुरुपा, वो दे दीजिए अब उनको। अब मेरे बच्चों को बस बचा लीजिए मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आप डेली मैसेज भेज रहे हैं कि बेटा तेरे घर में मतलब अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है, तेरे दरवाजे पे यमराज बैठा हुआ है, सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा संगत जी कहते तेरे पति के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है संगत जी, ऐसा कैसा पति? ऐसा कैसा पति जो आदमी पति के नाम पे ही कलंक है गुरुपा। गुरुपा ये कैसा पति, ना बच्चों की परवाह, ना मेरी परवाह, ना जो किसी लायक ही ना हो, जिस आदमी ने कभी दुख के अलावा कभी कुछ दिए ना हो, धोखे के अलावा। पिताजी गुरुपा मैं नहीं जानती क्या वशीकरण, क्या बुद्धि बंधन, मैं कुछ भी नहीं जानती। सब आपके सामने फेल है गुरुपा, सब आपके सामने फेल है। मैं कैसे समझूं इन चीज़ों को? उस आदमी के अंदर बिल्कुल भी विवेक नहीं है, और लोगों के लिए कैसे विवेक हो जाता है पिताजी? अपनी माँ-बहनों के लिए और सब लोगों के लिए कैसे विवेक होता है, दोस्तों के लिए कैसे हो जाता है? बीवी बच्चों के लिए तो संगत जी, उस इंसान के अंदर विवेक नहीं है संगत जी, उस इंसान ने हमेशा
पहले इस घर को जोड़ा, उसने लुटाया, ठीक है? फिर बर्बाद करने में संगत जी मुझे और मेरे बच्चे को कोई कसर नहीं छोड़ी उस इंसान ने, उसके घरवालों ने संगत जी। पिताजी प्लीज़ गुरूपा प्लीज़ मुझे आज़ाद करवा दीजिए, इस दलदल से मुझे बाहर निकाल दीजिए गुरूपा, मुझे इस इंसान के साथ अब नहीं रहना। जो पल-पल धोखा ही दे रहा है गुरूपा। आप कहते हैं कि बेटा जो जहाँ जा रहा है उसको जाने दे, तू मत रोक उसे। प्यार की भीख नहीं माँग सकते ना हम लोग। तो गुरूपा संगत जी गुरूपा कहते हैं माँगा हुआ जो प्यार है ना वो भीख कहलाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दे गुरूपा, मैं थक चुकी हूँ इस इंसान से अब, सच में मैं थक चुकी हूँ गुरूपा। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती, कभी आप कहते हैं इस पति के लिए सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। आप भी कहते हैं कि वो धोखा दे रहा है, वो तुझे प्यार नहीं करता है। गु पिताजी मैं क्या समझूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है गुरूपा। आप कभी कहते हैं कि बेटा तुम दोनों को मैंने एक कर दिया है, तुम्हें दोबारा से मिलवा दिए, तुम्हें कोई अब अलग नहीं कर सकता है गुरूपा। मैं थक चुकी हूँ गुरूपा, थक चुकी हूँ अब मैं। इन धोखेधड़ियों से थक चुकी हूँ गुरूपा, इन धोखेबाजियों से थक चुकी हूँ गुरूपा। आपका अलग अलग शुक्राना है संगत जी, अगर पिताजी नहीं होते तो शायद अभी तक मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया होता। इतनी विषम परिस्थितियों में मुझे मारने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, मेरे पेट में कैंसर, गले में कैंसर, माइंड में ट्यूमर संगत जी, इतनी मतलब थायरॉइड, और मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही हूँ पिताजी, पता नहीं पल-पल आर्थराइटिस, सब सत्संग सुनवा के संगत जी गुरूपा मेरे बीमारियों को बिना डॉक्टर के काट रहे हैं, क्योंकि मेरा पति जो है वो पैसे लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, खड़ा हुआ ही नहीं है। इतने साल से मेरा घर छोड़ा हुआ है संगत जी, कभी जो हम भूल गए हैं, अकेले रहना सीख जाते तभी आ जाते हैं वो अपनी हुकूमत चलाने के लिए संगत जी। इतने गाली गलोच मार पिटाई संगत जी, थक चुकी हूँ अब मैं पिताजी इन सब चीज़ों से। मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए गुरूपा, मैं उस इंसान से मोह नहीं रखना चाहती, मैं डिटैच होती हूँ। आप बोलते हैं बेटा सँभाले, पिताजी मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता गुरूपा, आप सँभाल लीजिए सब चीज़ों को, मुझे नहीं पता। उस इंसान से मतलब रखना ही नहीं है गुरूपा, आप जाने आपका काम गुरूपा आप जाने आपका काम जाने। आप बोलते हैं एक तरफ बेटा उसका साथ मत छोड़ना, वो ये सारे लोग जो हैं ब्लैक मैजिक करके तेरा घर बिगाड़ना चाहते हैं, तेरा घर तोड़ना चाहते हैं, है ना? और गुरूपा मेरे बाबा आपका अलग-अलग शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे बचाने के लिए गुरूपा। आपने बोला है बेटा जो तेरी तबीयत खराब है ना इतने दिन से, वो तबीयत खराब नहीं है बेटा, उन लोगों ने मारण क्रिया करी है इसीलिए तो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, लेकिन चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब काट रहा हूँ बेटा उन सब चीज़ों को। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आपका अलग-अलग शुक्राना मेरे गुरूपा। मेरे कितने कष्टों को गुरूपा आपने अपने ऊपर लिया है, हम 10% नहीं झेल पा रहे हैं, आप 90% झेलते हैं गुरूपा। पिताजी मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, पिताजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरूपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने क्यों इतने गुनाह किए हैं पिताजी, जो आपको ये सब झेलना पड़ रहा है, और ये इसके साथ-साथ सब लोग झेल रहे हैं, मेरे बच्चे भी झेल रहे हैं गुरूपा। बच्चे कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसा परिवार, हमें क्यों मिला है ऐसा परिवार, ऐसे माँ-बाप क्यों मिले जो लड़ाई करते हैं पिताजी। मैं आपका अलग-अलग शुक्राना है मेरे दाता, इतनी विषम परिस्थितियों में गुरूपा मेरा साथ देने के लिए, बच्चों की रक्षा करने के लिए, पति की रक्षा करने के लिए गुरूपा आपका अलग-अलग शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल रात आज सुबह 4 बजे संगत जी कल मतलब गुरुवार को संगत जी गुरूपा ने मुझे सपना दिखाया। सपने में संगत जी मेरे पति, सासू माँ, ननंद थी, वो सारे मेरे को संगत जी लड़ने के लिए, जो भी लड़ाई चल रही है इस समय की संगत जी, वो उस समय भी थी। वो शायद पिछले जन्म का ही कुछ है संगत जी, शायद
वो चीज़ें जो हैं उस समय भी थी। और इस समय संगत जी मुझे मेरी सासू माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है संगत जी। लेकिन वो दूसरे घर में रहते हैं और मैं दूसरे घर में रहती हूँ। मेरा बेटा 6 महीने का था, तभी संगत जी मैंने उनका घर जो है वो छोड़ दिया था। वो लोग दूसरे घर में रहते हैं और मतलब मेरे वाले घर में ही रहती हैं, जेठानी जो है नीचे। वो सब मिलके ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी, वो बहुत ही ज़्यादा। एंड गुरुपा, ये आप भी जानते हैं, आपको भी पता है, सपने में मेरी ननद मुझे बहुत उकसाती है, कुछ ना कुछ बोल-बोल के संगत जी, मैं जवाब नहीं देती हूँ कि तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो फिर मेरी सासू माँ मतलब बहुत ही अलग तरीके की लेडी है, डोमिनेटिंग वो मुझसे संगत जी काफ़ी लड़ाई भी, पता नहीं क्या बात हुई है, मुझे समझ में नहीं आया है संगत जी। तो उनकी बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई और बहुत लड़ाई जो है भयंकर हुई है संगत जी, और बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई है संगत जी। और वो मुझसे जीत नहीं पाई, बहुत लड़ी वो, बहुत मारा, लेकिन फिर मैंने उनको मारा संगत जी। सपना बहुत ही ज़्यादा संगत जी भयानक था। मैं इन चीज़ों को सोच भी नहीं सकती। लेकिन गुस्सा संगत जी बहुत आता है मुझे कभी-कभी। उस लेडी ने मेरा पूरा घर बर्बाद करके रख दिया है संगत जी, 18 साल से। ना मेरे बच्चों को चैन मिला, ना मेरे पति। पति होने के नाते संगत जी पति हैं, लेकिन वो है नहीं संगत जी। जहाँ ज़रूरत थी, वो इंसान कभी खड़ा हुआ नहीं था। मेरा बच्चा पैदा होने वाला था संकट जी, तब भी उस इंसान ने मेरे हाथ में ₹500 थमा के कि जा तू डॉक्टर को दिखा ले। संगत जी, डिलीवरी के टाइम पे पिता ही ना हो जब, तो लेकिन पिताजी हर जगह मेरे साथ मौजूद थे संगत जी। और मुझे इतना प्यार दुलार किया संगत जी उनने कि बेटा तू चिंता क्यों कर रही है, हम हैं ना, तेरा कोई नहीं है तो हम तेरे साथ हैं। तो गुरुपा संगत जी, फिर उस सपने में मेरी सासू माँ से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। वो मुझे मार नहीं पाई, मैंने मार दिया संगत जी। और उनको अपनी इंसल्ट महसूस हुई, उन्होंने अपने लड़के को जाके बोला और लड़के ने संगत जी, नीचे से हम लोग छत पे थे, मैं, मेरा भाई। और संगत जी उन्होंने मेरे माँ-बाप के बारे में भी संगत जी बहुत ज़्यादा गलत-गलत बोलना चालू कर दिया था। इस चक्कर से ही लड़ाई हुई थी संगत जी, और इस चक्कर में लड़ाई हुई थी। और फिर संगत जी मेरे पति को गुस्सा आया, उन्होंने नीचे मतलब एक नॉनवेज की बारिश सी कर दी, जो हम लोग पसंद नहीं कर रहे थे, हमारे ऊपर फेंकना चालू कर दिया। और जैसे ही बारिश होती है संगत जी, सब कुछ सपने में चल रहा था संगत जी। और फिर संगत जी मतलब उनको चैन नहीं मिला, उन्होंने फिर से जो है आग फेंकनी चालू कर दी संगत जी, जो उपले होते हैं। तो वो संगत जी हम लोगों को जलाने के लिए कि तुम मार दूंगा, तुम लोगों को मैं मार दूंगा, ऐसे करके संगत जी। लेकिन संगत जी उस समय सब पे छत पे बंदर थे, वो आग जो है हम लोग बच रहे थे, हम लोग उस आग की चपेट में नहीं आ पाए संगत जी, लेकिन मेरे बाबा ने अपने ऊपर ले लिया वो सारा संकट। वहाँ बंदरों की फैमिली जो थी संगत जी, वो सो रही थी, वो सारे बंदर जल गए संगत जी। कम से कम 4 बंदर थे, मैं चिल्ला रही थी कि ये क्या किया, ये क्या किया तुमने? अब मैं कैसे बचाऊँ इनको? क्या करूँ गुरुपा, मैं कैसे बचाऊँ इनको? अ, वो सुबह का समय था संगत जी, मेरे रोंगटे, मेरी रूह काँपी हुई थी संगत जी उस समय कि बाबा ये क्या हो गया? मैं कैसे बचाऊँ? लेकिन वहाँ वो संगत जी तड़प-तड़प कर जल रहे थे संगत जी। मेरे पिताजी ने कितना बड़ा संकट जो है अपने ऊपर ले लिया वानर के रूप में। संगत जी पिताजी, मेरी रूह काँपी हुई है उस समय से अब तक। संगत जी, गुरुपा, आप कितने संकट जो हैं अपने ऊपर ले रहे हैं हम लोगों का, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने इतने बड़े-बड़े गुनाह क्यों किए हैं?
संगत जी, पिताजी कह रहे हैं, बेटा 1 साल से तेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग तेरे पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने साजिश रची है। तेरे किचन में आग लगने का डर है और पूरे घर में ब्लास्ट हो जाएगा, आग ही आग होगी बेटा। शॉर्ट सर्किट से भी आग लगने का डर है, तेरा घर पूरा जल के राख हो जाएगा। ये सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले ताकि इन सब लोगों को लगे कि ये दुर्घटना में ही मर गए। तेरे पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। तो गुरुपा लेकिन पिताजी संकट जी अपने ऊपर सारा संकट ले लिया है पिताजी ने। वो जो आग लगनी थी घर में, हम लोगों को जलाना था संकट जी, वो पिताजी ने संकट जी सारा का सारा कष्ट वानर के रूप में, 4 वानर के रूप में हमारे 4 लोग हैं संकट जी हमारे घर, मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरे पति अंकल। संकट जी वो वानर ऐसे खड़े हो गए थे संकट जी, मेरी रूह कांप रही थी संकट जी, मतलब गुरुपा ऐसे जल रहे थे। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना वर्ड बहुत कम है पिताजी, मैं क्या करूं। जो गुरुपा पिताजी आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, लेकिन मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, पिताजी साक्षात परमात्मा है संगत जी, साक्षात परमात्मा है। हम लोग जो गरम गलत कर्म करते हैं संगत जी, वो भावा भुगत रहे हैं हम लोगों का गलत कर्म संगत जी। सब मुझे संगत जी वो सपना समझ में नहीं आ रहा था और मैं सोच रही थी कि हनुमान बाबा पिताजी कहते रहते हैं कि बेटा तेरे परिवार में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी वजह से तेरा पूरा परिवार बिखरा हुआ है। जिसके कर्म अभी तुम भुगत रहे हो अभी भी। लेकिन पिताजी, गुरुपा, मुझे लगा शायद उस हादसे में वो जो मतलब मंकीज़ थे जो जल गए थे, इसी के लिए बोल रहे हैं संगत जी, पिताजी उन्होंने वही दिखाया है मुझे। लेकिन संगत जी, मेरे बाबा ने वो हम लोगों का जो संकट है वो अपने ऊपर ले लिया, वानर के रूप में संगत जी। और गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा संगत जी, पिताजी कहते हैं कि बेटा जो लोग तुझे ताने दे रहे हैं, जो तेरा तुझे कह रहे हैं कि तू कुछ भी नहीं है और तेरा सब कुछ खत्म हो गया है, तो तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ। तू उनको जवाब मत दे, गलत मत बोल, निंदा चुगली मत कर, अपने कर्म मत बना, खराब कर्म मत बना। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हर पल मेरे साथ रहने के लिए गुरुपा आप कह रहे हैं कि बेटा तू ये सत्संग सुन ले, मैंने तेरे बच्चों की किस्मत बदल दी है बिल्कुल। तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे, इन लोगों को तेरी कदर है वो भी पता चलेगी। पिताजी मुझे इन लोगों से इतना ज़्यादा दूर कर दीजिए कि मैं इन लोगों को देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती मेरे गुरुपा। हटा दीजिए मुझे यहाँ से बिल्कुल। गुरुपा जो मेरे परिवार के लिए सही ना हो गुरुपा, उसको प्लीज़ आप दूर कर दीजिए। संगत जी, गुरुपा ये स्थिति ऐसी है कि हर एक रिश्तेदार ने, हर एक जानने वाले ने संगत जी बिल्कुल हम लोगों से कट ऑफ कर लिया है बिल्कुल। क्योंकि संगत जी मेरे पति का होने का ही बहुत ज़रूरी होता है संगत जी बीवी के लिए, भले ही वो पति गलत ही क्यों ना हो संगत जी। ये समाज बहुत खराब है बहुत कलयुग है, मतलबी लोग हैं संगत जी। वो केवल एक मेरे बाबा का प्यार सच्चा है, पूरी दुनिया झूठी है संगत जी।
यहाँ दिखावा, पैसा मायने रखता है केवल कि इंसान की ईमानदारी, सच्चाई, संगत जी कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन मेरे गुरुपा की, मेरे बाबा की अदालत अलग है। पिताजी कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे जो ये झूठ भरे जो धोखे की दुनिया में तुझे ये वो टिक नहीं पाएंगे। मतलब तेरे गुरु की जो अदालत है ना, वो सच्चाई की अदालत है। तू चिंता मत कर, बिल्कुल भी परवाह मत कर। तूने बहुत सब्र कर लिया है, थोड़ा सा और कर, अब न्याय ज़रूर होगा, बहुत होगा पिताजी। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है मेरे बाबा, पूरा भरोसा है गुरुपा। मैं आपके न्याय के इंतज़ार में हूँ गुरुपा, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। आप जैसे रखेंगे मैं रहूँगी। ये परिवार जो है वो आप चला रहे हैं पिताजी, वरना तो गुरुपा सब कुछ अभी तक खत्म हो गया। गुरुपा संगत जी, इतनी विषम परिस्थितियों में भी पिताजी ने संगत जी हम लोगों को बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है पिताजी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है संगत जी, किसी भी प्रकार ही। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना सहना सब कुछ है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो ब्लैक मैजिक करने वाले परेशान हैं, मेरे पति को भड़काने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले, उनकी पूरी फैमिली परेशान है संगत जी, कि सारे लोग फिर भी कैसे ढंग से रह रहे हैं, कैसे लोग सारे ये सही हैं। कौन सी शक्ति है जो इतनी मारण क्रियाओं के बाद भी जो इसको बचा रही है। उन लोगों को नहीं पता मेरे पास मेरे साक्षात परमात्मा है संगत जी, वो नहीं जानते इस चीज़ को। वो मेरा कितना कुछ भी कर लें, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गुरुपा इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। इन दोनों बच्चों को अपने आप से जोड़ लीजिए मेरे गुरुपा, अपने आप से जोड़ लीजिए। इस परिवार की जो गाड़ी है वो आप ही चलाइए गुरुपा। मैं आपकी बेटी, मुझे आप ही सँभालिए पिताजी। मैं हर उस अवगुण को अब छोड़ना चाहती हूँ पिताजी, जो मेरे बाबा की शान के खिलाफ हो। जैसे आप नीमा बन के चलाएँगे, मेरे गुस्से को कंट्रोल कर दीजिए गुरुपा। मैं किसी को जवाब देना ही नहीं चाहती हूँ। लेकिन परिस्थिति जो है वो इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है संगत जी, तो लोगों का ये दोगला चेहरा जब गुरुपा सामने आता है, दोगला चेहरा होता है तो फिर गुस्सा आता है संगत जी। आपको दिख रहा है सामने वाला झूठ बोल रहा है, बिल्कुल साफ-सफेद झूठ बोल रहा है, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कर पाएँ, फिर गुस्सा आता है संगत जी। फिर गुरुपा मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बेटी हूँ, नीवा होके चलना चाहती हूँ, ना ऊँची आवाज़ में बोलना चाहती हूँ। आप मेरे अंदर से गुरुपा काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे बुराइयों को दूर कर दीजिए गुरुपा, दूर कर दीजिए। मैं नीवा होके चलूँ, आपकी भक्ति करती रहूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा, और कुछ भी नहीं चाहिए। इन बच्चों के ऊपर अपना हाथ बनाए रखिएगा मेरे दाता। ये बेरहम दुनिया है गुरुपा, ये बेरहम दुनिया है, इनसे बचना बहुत मुश्किल है मेरे बाबा, बहुत मुश्किल है। ये बच्चे, मैं, मेरा पति, उनको सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको संभालिए। आप कहते हैं बेटा मांगो मत, सिर्फ मानो, सिर्फ और सिर्फ मानो, मांगो मत। गुरुपा मैं आपको तहे दिल से मानती हूँ मेरे गुरुपा। आप हैं तो गुरुपा सब कुछ है, अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है पिताजी। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो दिया है उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। पृथ्वी माँ,
आपका शुक्राना है। मेरे गुरुपा आपका शुक्राना। वायु देवता आपका शुक्राना, अग्नि देवता आपका शुक्राना। सब पितृ देवता आपका शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे अ, ससुराल पक्ष के गुरुपा और पीहर पक्ष के जो हैं, मैं उन सब से पितृदेवों से जो है माफ़ी माँगती हूँ। मेरे माता-पिता जो हैं, पिताजी, मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ। पितरों को मेरे मोक्ष और मुक्ति नहीं मिली है पिताजी। प्लीज़ उनको मुक्ति दे दीजिए। मेरी माँ, मेरे पापा को मुक्ति दे दीजिए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। मेरे घर के ऊपर जो ये श्राप लगा हुआ है पितृदोष का, जो पितृ जो हैं परेशान हैं गुरुपा पिताजी, उनको मुक्ति दे दीजिए गुरुपा। मैं उन आत्माओं से माफ़ी माँगती हूँ जो गुरुपा, मैं उन सबसे माफ़ी माँगती हूँ जिनको जाने अनजाने में गुरुपा मैंने ठेस पहुँचाई है, या फिर उनके अनुसार जो है काम नहीं किया है। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिताजी, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पितृदेवता, क्षमा कर दीजिएगा। पिताजी, गुरु जी, मेरे सभी पितरों को आप मुक्ति दे दीजिए पिताजी। सभी को मुक्ति दे दीजिए। मैं उन बाल पितरों से माफ़ी माँगती हूँ जिनको मैंने इस संसार में आने से रोक दिया है गुरुपा। मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा मेरी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पितृदेवता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने आपको इस संसार में आने से पहले ही रोक दिया, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा कुलदेवी माँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काली माँ, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा, मेरी माँ, इस परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा काली माँ, कुलदेवी माँ, सभी पितृदेवता इस परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरी माँ। गुरुपा, संगत जी, पिताजी, आप जानी जान हैं। मेरे मम्मी पापा बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी संगत जी। तब पता नहीं संगत जी, शायद पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरे पिताजी मेरे पास हैं। वो एक अच्छी पुण्य आत्मा थी और पिताजी, मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी जो हैं वो शायद परेशान हैं गुरुपा। उनकी आत्मा को मुक्ति दे दीजिए गुरुपा, मुक्ति दे दीजिए। मेरी माँ की आत्माओं को मैं अपनी माँ से माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा माँ, आपने मुझे जन्म दिया और हम बच्चों ने आपकी कोई कदर ना की गुरुपा। मेरी माँ, मेरी क्षमा कर दीजिएगा माँ, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। मैं तहे दिल से मम्मी आपसे माफ़ी माँगती हूँ मेरी माँ, अब आपसे माफ़ी माँगती हूँ। आप अगर अपने बच्चों से गुस्सा हैं तो प्लीज़ आप हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, मुझे और मेरे भाइयों को माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ, क्षमा कर दीजिए। पिताजी, क्षमा कर दीजिए। मेरे मम्मी पापा की आत्मा को मुक्ति दे दीजिए गुरुपा। मेरी माँ, मुक्ति दे दीजिए। संगत जी, ये जो सत्संग है, पता नहीं मैंने क्या कहा, क्या बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता है संगत जी। पिताजी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। पिताजी, जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका लख-लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जो संगत सत्संग सुन रही हैं, उनका लख-लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है।
मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। कल फिर से मैं एक नया शुक्राना सत्संग लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वाह वाह गुरुजी धन धन गुरुजी। सर्वत का भला कीजिए मेरे गुरुपा। सबका कल्याण कीजिए गुरुपा। मेरे जैसी जितनी भी बेसहारा बहनें हैं सबका कल्याण कीजिए मेरे दाता। सबको कोई काम बख्श दीजिए ताकि वो इज्जत की रोटी खा पाए, मेरे अपने बच्चों को पाल पाए मेरे गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी क्षमा कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। जय जय गुरुजी धन धन गुरुजी वह वह गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी मेरे बाबा। आपका लख लख शुक्राना अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी जान बचाने के लिए, फिर से एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मेरी शादी को अभी 20/2006 में हुई थी। 18 साल हो चुके हैं। और मेरे जो ससुराल वाले हैं संगत जी, इस वक्त मेरा जो ये शायद उनसे कोई कार्मिक रिलेशन है पिछले जन्मों का। संगत जी वो मेरे साथ पिछले जन्म से ही पीछे पड़े हैं। मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी, ननद, उन लोगों ने संगत जी, जो मेरे जेठ हैं वो शादी होते ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था। बच्चा हुआ तो होते ही संगत जी उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया। तो संगत जी गुरुपा मेरे पति और मेरे बीच में, और मतलब संगत जी कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं था जब शादी हुई थी। लगाव भी अच्छा था एक दूसरे के साथ। और लेकिन संगत जी उन लोगों को जो है सहन ही नहीं हुआ। उन लोगों को लगा कि अब ये हमारे मतलब पैसे कमा के नहीं देगा हमें, है ना? और बीवी के ही सुनेगा। तो उन लोगों ने संगत जी इस रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करी संगत जी। लेकिन संगत जी मेरे साथ मेरे पिताजी थे, मेरे गुरुपा हैं संगत जी। ये रिश्ता जो है वो ख़त्म नहीं हुआ उन लोगों से। और वो बस ऐसे ही चाहते थे कि बस मैं चली जाऊँ, अपने बच्चे को लेकर के निकल जाऊँ, और वो लोग मेरे पति की जो कमाई है वो खाते रहें और मेरा पति जो है बाहर वाली औरतों के पास जाता रहे। कोई माँ अपने बच्चे के लिए इस तरीके का सोच सकते हैं, कोई भाई ऐसे सोचता है, संपत्ति के लिए बहन सोचती है। तो संगत जी वो भाभी जो है ऐसी थी संगत जी, जो वो सब लोगों ने संगत जी मुझे अच्छा बन करके दिखाया कि हम अच्छे हैं, और मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है संगत जी। आम संगत जी कोई भाभी अपने देवर को मतलब उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते संगत जी। संगत जी उन लोगों ने बहुत बुरा किया है मेरे पति को अपने कब्जे में करने के लिए जो है
बहुत कुछ किया है संगत जी, पर्सनल चीज़ें भी करी हैं और इतना इतना तगड़ा गलत-गलत वशीकरण किया है संगत जी, इतना कि वो मेरी बात मतलब वो हमारी बिल्कुल भी बात ना सुने, इस घर को छोड़ के चली जाऊँ और संगत जी वही सेम कंडीशन जो है, वो मेरी सासू माँ की थी, वो भी वशीकरण करती रहीं ताकि जो मतलब उनका लड़का उनके साथ ही रहे और संगत जी उनका लड़का जो है उनके साथ रहे और बस ऐसे ही करता रहे। गुरुपा प्लीज़ रक्षा कीजिए, मुझे इन सब लोगों से बचाइए गुरुपा, मेरी रक्षा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं उस सत्संग को आप बहुत ही क्लियर और सही ढंग से शेयर कीजिए संगत जी, क्योंकि हमने अपनी सत्संग के द्वारा सामने वाली संगत को उनके सवालों के जवाब देने होते हैं और यही हमारी गुरुपा ने सेवा लगाई है संगत जी, जिन्हें हमें अच्छे से निभाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।